नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज है 17 जनवरी 2026, दिन शनिवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें। आप एमपी के किस शहर या जिले से हमें देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 1.26 करोड़ लाभार्थियों के खातों में 1836 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पूरे राज्य में सभी लाभार्थियों के खातों में 1500 रुपए जमा किए गए हैं। लाडली बहना योजना के लाभार्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए या ऑनलाइन पोर्टल cmladlibehna.mp.gov.in पर। जीतू पटवाली ने बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन से की मुलाकात। राहुल गांधी के इंदौर दौरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवाली ने पूर्व लोकसभा स्पीकर और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन से उनके घर पर मुलाकात की। बांग्लादेश में हिंदू टीचर का घर जलाया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। सिलहट जिले के बाहर गांव में हमलावरों ने बीरेंद्र कुमार नाम के एक टीचर के घर में आग लगा दी। जलते हुए घर का वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली में स्टार्टअप कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया ने देश में नया कल्चर पैदा किया है। पहले सिर्फ अमीर परिवारों के बच्चे ही नए बिजनेस या वेंचर शुरू कर पाते थे। मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के ज्यादातर बच्चे केवल नौकरी पाने का सपना देखते थे। एमपी की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से 2.5 साल में 5.70 लाख से अधिक महिलाओं के नाम हटाए गए हैं। योजना में फिलहाल नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। उम्र और अन्य पात्रता शर्तों के आधार पर लाभार्थियों की छंटनी की जा रही है। शुरुआत में लाभार्थियों की संख्या 1.29 करोड़ थी, जो अब घटकर करीब 1.25 करोड़ रह गई है। उज्जैन में 2028 सिंहस्थ के लिए पुलिसकर्मियों को वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली बार 3D टेक्निक से 22 किलोमीटर लंबे शिप्रा घाटों का प्रशिक्षण होगा। स्नान अवधि, आपात स्थिति और श्रद्धालुओं के व्यवहार पर विशेष फोकस रहेगा। एमपी के कई जिलों में हर घर नल कनेक्शन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। लापरवाही पर प्रमुख सचिव PHEP नरहरी ने 3 अधीक्षण यंत्री और 13 कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ नोटिस दिया। एकल नल जल प्रदाय योजना की समीक्षा बैठक में खामियां सामने आई। आईसीसी ने विराट कोहली को लेकर अपनी बड़ी गलती सुधार ली है। पहले वनडे रैंकिंग में कोहली को 825 दिन नंबर 1 बताया गया था। संशोधित आंकड़ों में कोहली 1547 दिन तक नंबर 1 बल्लेबाज रहे। गलत आंकड़े के कारण वे 10वें स्थान पर रखे गए थे। रतलाम जिले के चिकलाना गांव में एमडी ड्रग फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापे में 10 किलो से ज्यादा ड्रग्स और करीब 3 करोड़ का केमिकल जब्त किया। मौके से 12 बोर की बंदूक, 91 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। परिसर से 2 मोर और चंदन की लकड़ियां मिलने से वन्य अपराध भी सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राहुल गांधी के भागीरथपुरा दौरे को पीड़ितों से मुलाकात बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है। हम इंदौर के उन परिवारों की बात कर रहे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ। सिस्टम, स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही से लोगों की जान गई। कॉन्सर्ट के दौरान टिप्पणी को लेकर विवाद में आए सिंगर हनी सिंह ने माफी मांगी है। हनी सिंह ने वीडियो जारी कर कहा कि क्लिप को गलत तरीके से एडिट कर वायरल किया गया। उन्होंने बताया कि वो जेन जेड को संदेश दे रहे थे, किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में चल रही मतगणना में बीजेपी गठबंधन 23 निगमों में आगे है। संभाजीनगर, पुणे, नागपुर और नासिक में बीजेपी प्लस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। मुंबई महानगर पालिका BMC में भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 24 लोगों की मौत हुई है। इनमें 21 की डेथ ऑडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सरकार के अनुसार 15 लोगों की मौत दूषित पानी के कारण ही हुई है। इनमें 5 माह का बच्चा भी शामिल है। मोदी सरकार यूपीए सरकार में बने 2 बड़े कानूनों में बदलाव करने जा रही है। इनमें शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून शामिल है। सरकार इन कानूनों में नियमों और आदेशों के जरिए सुधार कर इनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती है। हाड़ कंपा देने वाली गलन और सर्द हवाएं भी आस्था के अधिक विश्वास को डिगा न सकी। प्रयागराज यूपी में माघ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में मोक्ष की कामना के साथ पावन जल में डुबकी लगाई। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच शीतांशु कोटक आज बाबा महाकाल के दरबार में नतमस्तक हुए। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में वे भस्म आरती में शामिल हुए। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है।
इस मामले को लेकर राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के साथ जनप्रतिनिधियों की बड़ी बैठक प्रस्तावित की थी। बैठक में करीब 1000 लोगों की मौजूदगी की अनुमति मांगी गई थी। खुशी और शुभता का पर्व मकर संक्रांति चाइनीज मांझे की जिद के कारण शोक में बदल गया। देश भर में चाइनीज मांझे से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। गुजरात में 10 मौतें हुई, जिनमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में भाजपा शिवसेना गठबंधन की प्रचंड जीत ये बताती है कि देश के कोने कोने की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की विकास नीति पर है। देश के हाईवे पर यात्रा करने का तरीका बदलने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमा शंकर ने बताया कि अब 1 अप्रैल से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब टोल टैक्स सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही चुकाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट की उम्र 62 साल, 7वें वेतनमान का लाभ। पंचायत सचिवों की रिटायरमेंट आयु 62 साल होगी। पंचायत सचिवों को 13 सितंबर 2023 से 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। मृत्यु के बाद सचिवों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब विशेष भत्ता भी मिलेगा। अनुकंपा नियुक्ति के बाद 1.5 लाख रुपए वापस नहीं लिए जाएंगे। वृंदावन गांव योजना पंचायत सचिव के माध्यम से होगी। उज्जैन में इंसानियत शर्मसार, किशोर को निर्वस्त्र कर 1.5 किलोमीटर घुमाया, हाथ की हड्डी तोड़ी, 5 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पनवासा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक किशोर के साथ मारपीट कर उसे निर्वस्त्र कर करीब 1.5 किलोमीटर घुमाया गया। मारपीट से उसके हाथ की हड्डी भी टूट गई। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। महेश्वरी समाज में विवाह की बढ़ती उम्र के कारण घटती जनसंख्या और बिगड़ते लिंगानुपात को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसे दूर करने के लिए समाज ने अनूठी पहल की है। इसके तहत लड़के लड़कियों के लिए विवाह की उम्र निर्धारित की है। यदि इस तय उम्र में विवाह किया जाता है तो दंपति को समाज की ओर से 21,000 का शगुन का लिफाफा मिलेगा। बाबा के साथ इवेंट और केटरिंग का काम करने वाली दोनों युवतियों का संपर्क संभ्रांत परिवार के युवक युवतियों से है। आरोपितों ने बताया वो रतलाम, मंदसौर और प्रतापगढ़ के तस्करों से एमडी ड्रग्स खरीदकर पार्टियों में सप्लाई करते थे। बाबा इवेंट आयोजित करने के साथ ड्रग्स की आपूर्ति भी करता था। हाई प्रोफाइल पार्टियों में तो उसने लड़कियां भेजना भी स्वीकारा है।